हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं फिर आ गई हूँ मोदी जी की उस अधूरी चर्चा को पूरा करने के लिए। गाइस, आपको याद होगा, आपने भाषण में भी सुना होगा, जब मोदी जी ने भाषण दिया है तो सबने सुना होगा। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी उसका जिक्र किया था कि मोदी जी बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातों का इशारा दे जाते हैं। उसी बात में एक इशारा था गाइस इनका कि मुझ किसानों को झुकने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा, और इसकी मुझे व्यक्तिगत रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद आप लोगों को याद होगा, श्योर याद होगा गाइज। ये हमारे इंडिया में भी इस तरह की सच में ये चीजें होती जा रही है और शुरुआत हो गई है गाइज। वो किस बात की? इसमें शामिल है डीप स्टेट। गाइज, डीप स्टेट क्या होता है? डीप स्टेट वो संस्था है, वो लोग हैं जो ये पश्चिमी देश में बना था बहुत पहले, आज से मेरे ख्याल से 100 साल पहले बना होगा ये। उस समय से ये डीप स्टेट काम कर रहा है। अब इसका विस्तार हमारे इधर पूरब में भी हो गया है, पहले भी था लेकिन अभी इसकी अधिकता महत्वता बढ़ रही है क्योंकि पूरब के देश भी अब शक्तिशाली होने लगे हैं, उनकी पावर भी बढ़ने लगी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डीप स्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। वो गाइस अमेरिका से भी पावरफुल संस्था कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए। तो ये डीप स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, ये काफी शक्तिशाली है और जो कोई बात वो जो चाहते हैं गाइस, जो चाहते हैं वो ही होता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब एक दिखावा है, एक प्रोपोगेंडा है, सामने है कि ये हो रहा है और हमने किया। मोस्टली देखिए इसमें शामिल कौन कौन लोग हैं और कहाँ कहाँ के हैं डीप स्टेट में। देखिए पूरे वर्ल्ड के गद्दार लोग इसमें शामिल हैं। हर कंट्री के गद्दार इसमें शामिल हैं, पैसे वाले शामिल हैं। और इसमें शामिल होने वालों में कौन है आपको बताऊं? मीडिया, इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर, बैंक्स के अधिकारी, बैंकर्स, और एनजीओ, सेना के अधिकारी, ये इस तरह राजनेता भी कुछ इसमें शामिल हैं गाइस। और वो लोग जो शामिल होते हैं वो सीक्रेट ही रहते हैं, सीक्रेट्स रहता है इनका, और वहां से डिसाइड होता है कि क्या करना है। अगर वहां से जो फरमान आ गया उस कंट्री, किसी भी प्रॉपर किसी नेता के लिए, प्रॉपर किसी पार्टी के लिए, प्रॉपर किसी कंट्रीज के लिए, वहां से जो फरमान हो गया, क्योंकि वो लोग डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड को कैसे मेंटेन करना है, कैसे हमें अपने कब्जे में रखना है उसको, जो भी लोग। और इसी के लिए ये वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया से गद्दारों की एक फौज इकट्ठा किए हैं, बने हुए हैं। ये सारे ताकतवर किस बात से है? मोस्टली पैसे से हैं और इंफॉर्मेशन से हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देंगे और पैसा, देखिए इंफॉर्मेशन आएगी, पैसे से आप खरीदेंगे और अपना काम कराएंगे। तो इसमें सबसे बड़े बड़े लोग शामिल हैं, पैसे वाले ही हैं और कुछ इन्फॉर्मर हैं। अब जैसे कि सेना के अधिकारी पैसे तो नहीं दे सकते, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एनजीओ है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इनके पास इतना सारा पैसा नहीं होता लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। बैंकर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मीडिया है, मीडिया प्रोपोगेंडा फैलाता है, इनका काम है प्रोपोगेंडा फैलाना, मीडिया। तो ये सारे तंत्र मिल करके जो भी इनका एक टारगेट होता है उस पर अटैक करते हैं गाइस। हमने देखा इराक, इसके बाद हमने देखा पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूक्रेन, और गाइस अब आ रहा है नंबर इंडिया का, क्योंकि ये इनका फोकस यही है कि अमेरिका को सुपर पावर बनाना है वो तो ऑलरेडी, लेकिन और क्या क्या ऐसी चीजें लाई जाए, क्या ऐसे डिसीजन लिया जाए जो अमेरिका और पावरफुल हो। इसके लिए ये सारे पूरे वर्ल्ड में ये टैरिफ का जो
नाइफ है ना, ये घूम रहा है लेके ट्रम्प। और ये इस टैरिफ को जो जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो कंट्रीज नहीं मान रहे, उनके ऊपर खतरा आ रहा है। और मोदी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश गाइस बहुत टाइम से हो रही। याद करिए अपने शाहीन बाग वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कितने महीने चला, क्या क्या हुआ, कहाँ से फंडिंग आ रही थी, न्यूज आपने सुना होगा। मैं भी बहुत टाइम से न्यूज देख रही थी, चूंकि मैं इसमें, मेरे पास कोई चैनल नहीं था, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, तो मैंने कभी इस पे चर्चा नहीं की, लेकिन नॉलेज था मुझे। शाहीन बाग हुआ, जो भी कंट्रीज में गाइस दंगे कराए जाते हैं, अभी हमारे यहाँ देखिए, अभी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव और भी नेता मिल करके अभी एक उभरा है ना मैटर, अभी चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का, कि वो बोगस वोट पड़ गया, वोट का ऐसा किया, इस तरह से किया, जो भी किया है। ये देखिए, ये तभी शुरू हुआ है जब ये टाइम आया है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, इसमें जब राजनेता भी शामिल है डीप स्टेट में, तो ये काम कैसे करते हैं, वहां से पैसे ट्रांसफर होते हैं, फंडिंग होती है, यहाँ के गद्दार वहां सूचना देते हैं और वहां से फंडिंग होती है, यहाँ से लोग खरीदे जाते हैं और दंगा फसाद और ये चीजें कराई जाती हैं। और कुछ नहीं होता गाइस, जब इससे भी काम नहीं होता, क्योंकि इंडिया में, हमारे यहाँ ये नहीं हो पाया है अभी तक। अभी तक इनकी कोशिश नाकाम रही है। तब गाइड लास्ट इनका ऑप्शन होता है, किसी भी सिरफिरे को पैसा देके मरवा दिया जाता है, उस इंसान को ही मरवा दिया जाता है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी अमेरिका में भी हुई थी, जब ट्रम्प राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तो वो उसमें का जो सुपर बंदा है, किसी को दे करके गोली मरवाए, 2 बार गोली चली, किसी मुद्दे को लेकर के वो चाह रहे थे कि वो मुद्दा ना उठे, ट्रम्प ना उठाए, तो वो नहीं मान रहे थे किसी भी तरीके से, उन पे गोली चलवा दी गई। 2 बार अटैक हुआ, उनके समझ में ये बात आ गई कि ये वार हो कहाँ से रहा है, वो उस टॉपिक पे बोलना बंद कर दिए, वो चुनाव जीत गए और सेफ हैं, बच गए हैं गाइज। इसके लिए एलन मस्क ने भी बोला है डीप स्टेट के बारे में, ये बहुत गंदा, इसको बंद करना चाहिए, इसके पावर को खत्म करना चाहिए। और अमेरिका ने भी बोला था इसके लिए, क्योंकि इस अमेरिका का काम है पूरे वर्ल्ड से जानकारी इकट्ठा करना, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाना। उस अमेरिका के ही FBI और CIA शामिल है उसमें, CIA शामिल है। CIA उनका मेन एक पार्ट है, हैवी पार्ट जिसको बोलते हैं, पावरफुल पार्ट है। FBI और CIA, ये अमेरिका के इंटेलिजेंस है, ये सब लोग दोनों अमेरिकन इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये उसमें शामिल है। तो वो लोग भी जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए। अब गाइस ये इंडिया के उसमें पड़ गए हैं कि मोदी गवर्नमेंट को हटाना है, जिस तरीके से भी हटा दे, कोशिश बहुत टाइम से चल रही है और अभी भी हो रही है। देखिए 27 अगस्त को एक डेलीगेशन आ रहा है, अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया आ रहा है, न्यू दिल्ली बैठेगा, बात होगी, देखिए क्या बात होती है। मोदी ने तो कहा है कि हम किसानों के हित को देखते हुए हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे, लेकिन गाइस देखिए, इसमें ये बातें जब मैं जान रही हूँ और भी लोग जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी जान रही होगी और मोदी जी भी जान रहे होंगे, पक्का है। तो जब ये सभी लोग जान रहे हैं इस बात को, तो मैं उम्मीद करती हूँ, 100% मैं ट्रस्ट कर रही हूँ कि कोई ना कोई सही रास्ता निकाल लिया जाएगा टैरिफ डील के लिए, क्योंकि कुछ चीजें जरूरी है। लाइफ थ्रेड में डाल करके राजनीति भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि मोदी जी का चेहरा आप लोग देखिए, वो सब चीजें जानते हैं। देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मोदी जी के फेस के एक्सप्रेशंस को देख करके मुझे समझ में आता है कि हाँ, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो किस मनस्थिति में नहीं है। मैं फेस से मैं समझती हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझती हूँ। तो इस समय वो अभी हैं परेशान, लेकिन अकेले तो मोदी जी नहीं है ना, पूरी उनकी एक कमेटी है, एक तंत्र है उनके पास प्रॉपर। सारे गद्दार तो नहीं है, गद्दारों की लिस्ट भी उनके पास होगी, उनको पता होगा और उनको पता होगा कि इसको डील कैसे करना है।
तो गाइज टेंशन तो है हमें भी, हमें मतलब कि हमारे इंडियन सिटीजन को भी टेंशन है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ उल्टी सीधी टेंशन देने वाली न्यूज आ रही है गाइज। लेकिन ये न्यूज जो है, ये न्यूज कुछ ज्यादा ही टेंशन वाली है, जो ये डीप स्टेट वाली है गाइज। मुझे आप लोगों ने सुना होगा जब सुशांत का मर्डर हुआ था, तो ये बेब्स कोई डार्क साइड है, तो ऐसी ऐसी साइट्स हैं जो कि वहां बैठ के लोग सारा तमाशा देखते हैं बैठे बैठे। तो उसी से रिलेटेड, उसी से कनेक्टेड ये डीप स्टेट भी है, जो ये वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है। तो हमें जो हमारे यहाँ के जो नेता हैं, उन्हें मोदी जी का भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी तरह का डिसीजन अगर होता है, मान लीजिए हमारे फेवर में ना भी हो, तो परिस्थितियों को समझते हुए मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन गाइज ये भी एक अटल सत्य नजर आ रहा है कि कुछ लालची, पद के लोभी लालची लोग बैठे हैं कि ये परेशान और करेंगे। क्या मालूम कि डीप स्टेट के ये हिस्सा हो और ये अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो बनने का ख्वाब है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नहीं तो जो ये इलेक्शन का इतने टाइम से हो गया गवर्नमेंट को बने हुए, मेरे ख्याल से कितना हो गया, 2 साल, डेढ़ दो साल होने जा रहा, अभी तक कोई मुद्दा नहीं था। ये इस समय जब ये हमारे कंट्रीज के साथ इस तरह के मसले चल रहे हैं, उसी में इनको हल्ला बोलना है। गाइस आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, राजनीति को राजनीति के नजर से मत देखिए। आप लोग राजनीति नहीं कर रहे, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमें राजनीति नहीं करनी है। लेकिन जो राजनीति गंदी हो रही है, उस गंदी राजनीति को हमें कड़ी गिद्ध की नजर रखनी चाहिए और इनका आकलन करते रहना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन जूनियर नेताओं से जो ये प्रोटेस्ट कराते हैं और सहयोग करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, या कोई भी दल हो, पार्टी हो। पहले आप लोग देश को रखिए सामने, पहले देश है। राजनीति कोई भी कर रहा है, पद पे कोई बैठा है, देश सुरक्षित है तो सब कुछ सही है। और देश सुरक्षित है, आत्मनिर्भर बनता जाएगा, हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते जाएंगे। आने वाली हमारी जो भी जनरेशन होगी एक अच्छे, खुशहाल और पावरफुल देश में रहेगी। ये हमारा आज का कर्तव्य है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। कहीं से भी आप लोगों को कनेक्टेड लगे तो प्लीज एक ही सपोर्ट मुझे चाहिए, आप लोगों से रिक्वेस्टेड है कि सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि मैं इस लाइन में अभी नई हूँ, उत्साह बहुत है, पर सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।